तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोग को इत्तला कर दूं कि हमारा काम जारी हो चुका है। रमज़ान से पहले और रमज़ान के बीच में भी ये काम जारी रहेगा पहाड़ी इलाक़ों में, और लगातार इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जिस तरह से आपकी अमानतें पहुँचने की वीडियोस आती रहेंगी, आपके सामने पेश की जाती रहेंगी। लिहाजा आप लोग भी इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके गरीब गुरबा, यतीम, मिस्किनों के सिलसिले में राशन किट जो रमज़ान का उनको पहुंचाने में हमारी मदद करें। नीचे उसकी तफसीलात हैं, नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको तफसीलात मिल जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले एक सवाल है कि क्या भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद शामी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इंडिया टुडे के ज़राए ने इस बात की इत्तलात फराहम करते हुए हंगामा मचा दिया है। बीजेपी मुबैना तौर पर शामी को मगरिबी बंगाल से टिकट देने पर गौर कर रही है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। अगरचे पार्टी क़ियादत उन तक पहुंच गई है, लेकिन क्रिकेटर ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, ये बात भी सामने आई है। बंगाल से लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी मोहम्मद शामी पर गौर क्यों कर रही है? शामी रणजी ट्रॉफी में बंगाल की नुमाइंदगी करते हैं और रियासत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। मज़ीद बरां उन्हें बंगाल से मैदान में उतारने से भगवा पार्टी को रियासत में अक़लियती अक्सरियती हलकों में वोट हासिल करने में मदद मिल सकती है। तकनीकी हालिया सर्जरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी किया था और ट्वीट किया था। क्रिकेटर को हिंदुस्तान की 2023 वनडे वर्ल्ड कप मुहिम के दौरान चोट लगी थी और 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में शिकस्त के बाद से उसने किसी किस्म की क्रिकेट भी नहीं खेली है। जहां तक शामी का मामला है, उनका बंगाल से गहरा ताल्लुक़ है। उनकी बीवी बंगाल की है, गोया बंगाल के दामाद रहे हैं। शायद एक कार्ड देखकर ही बीजेपी शामी पर दाव आजमाना चाहती है, इस तरह के तबसरे आए हैं। लेकिन क्या वाकई में मोहम्मद शामी बीजेपी में शामिल होंगे? अगर शामिल होंगे तो क्या मुसलमानों का और अक़लियतों का वोट उनके हक़ में जाएगा? ये एक अहम तरीन इस वक्त सवाल है। नाज़रीन गिरामी, आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सरबराह और लोकसभा के रुकन मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ख़बरदार किया कि वो रियासत में जादुई इलाज झाड़ फूंक की कोशिश ना करें, वरना वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अब पता नहीं इनको किसने बता दिया है कि मौलाना जादुई इलाज करते हैं या झाड़ फूंक करते हैं। खबरसा एजेंसी IANS के मुताबिक रियासत के लखीमपुर ज़िले में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करते वज़ीर आला ने कहा, बदरुद्दीन अजमल जादुई इलाज झाड़ फूंक करते हैं। उन्होंने अपनी अवामी मीटिंगों के दौरान भी अपनी चालें आजमाई हैं, लेकिन आसाम असम्बली ने रियासत में जादुई इलाज, झाड़ फूंक, जादू टोना पर पाबंदी लगाने का बिल मंजूर कर लिया है। जो भी इस पर अमल करेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। शर्मा ने यह भी जोर देकर कहा कि बदरुद्दीन अजमल शायद उनकी बातों पर अमल ना करें, लेकिन AIUDF को असम्बली से मंजूर करदा आसाम हीलिंग प्रैक्टिस बिल 2024 की पाबंदी करनी चाहिए।
बैकैफ नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह की गलत फहमियाँ, गलत खबरें उड़ा दी जाती हैं, इसका अंदाज़ा आप इस जो है बयान से भी लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम की बात मैंने आपको आज कहा था और दिल्ली की वो वीडियो भी आपके सामने रखी थी जिसमें नमाजियों को एक पुलिस अफसर लात मारते हुए दिखाया गया। अब खबरें आ रही कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उससे पहले किस तरह से इसने नमाजियों को धकेला था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, वो वीडियो भी इस वक्त सामने आ गई है। ये देखिए, अब लोग जो है जहां पर इस पर गुस्सा ज़्यादा बढ़ने लगा और चैनलों में ये वीडियो वायरल होने लगी और दिल्ली पुलिस की बदनामी होने लगी, तो इसको जो है मुअत्तल करने की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कदर असबियत पालने वाले पुलिस को सिर्फ मुअत्तल करने से उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी? मुमकिन है कि कल फिर लौट करके आ सकता है और जो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में इसके खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज होना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ जिस तरह से इसने नमाजियों को और पुरअमन तरीक़े से जो नमाज अदा कर रहे थे उनके साथ जो गुंडागर्दी और ज़्यादती हुई है, इस सिलसिले में भी इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जब से मामला आया है तब से अलग अलग तरह के तबसरे हैं, उसमें से कुछ तस्वीरें हिंदुत्व जुलूस की भी सामने आ रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि ये वही पुलिस है जो हिंदुत्व के जुनूनी लोग या जुनूनी कारकुनान जो हद दर्जा असबियत और दुश्मनी लिए दहशतगर्दों जैसी हरकतें करते हैं, हथियार सामने लेकर के मस्जिदों पर हमला कर देते हैं और हथियार की नुमाइश करते हुए मस्जिदों के सामने नाचने गाने कर, उस वक्त ना ट्रैफिक में खलल पड़ता है, ना आवाम को तकलीफ़ होती है, ना पुलिस को तकलीफ़ होती है। उल्टे से पुलिस इनको सिक्योरिटी फराहम करती है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और वहाँ पुरअमन तरीक़े से 5 से 10 मिनट में जो नमाज ख़त्म हो जाती है वो पुलिस के लिए जो है तकलीफ़दा बन गई। ये कहते हुए इस वक्त दिल्ली पुलिस जिस तरह से मुसलमानों के साथ रवैया इख्तियार कर रही है उसको लेकर के गुस्से का इजहार किया जा रहा है और वो पुलिस जिस तरह से ज़्यादती किया है उसको सिर्फ मुअत्तल करने तक ही नहीं बल्कि इसके आगे भी उसके खिलाफ सज़ाएं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मुतालबा भी बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जब से बीजेपी हुकूमत और योगी हुकूमत यूपी में चल रही है उस वक्त से मदारिस और भी अक़लियत जिस तरह निशाने पर हैं वो जग ज़ाहिर है। अखबारात में मुख्तलिफ़ सुर्खियाँ भरी पड़ी हैं और अलग अलग तरह के तबसरे सामने हैं। ऐसे में ये बात निकल कर के आई कि यूपी में कितने गैरकानूनी मदरसे हैं, कितने इलीगल मदरसे हैं, वक्फ बोर्ड में कितने हैं, वक्फ बोर्ड से हट कर के कितने हैं, रजिस्ट्रेशन कितने हैं। तबसरा शुरू हो गया कि वाकई में वहाँ पर मदारिस को जो हज़ारों की तादाद में है उसको मिसमार किया जा रहा है। ऐसे में जो है जो यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, उनका ये नहीं को दिया गया एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि कई सालों से मदरसा किस तरह चलते हैं और क्या चलते हैं और मदरसे को क्यों टारगेट किया जाता है और मदरसों को किस तरह से पेशगी तौर पर अपने हिसाब किताब को सही रखना चाहिए। इस सिलसिले में वो कुछ तफसीलात फराहम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसको सुने, फिर उसके बाद में कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। देखिए, अंग्रेजी का वर्ड फंडिंग आ गया। मदरसे कोई भी हो बिना चंदे के नहीं चल सकते। हमारे बहुत बड़ा कंसेप्ट है जकात का है। जकात इस्लाम का एक बड़ा फ़र्ज है। नमाज रोज़ा के बाद जकात का मतलब है, उसके बाद हज का आता है। तो जकात मुसलमान जो साहिब निसाब होते हैं वो अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट से, अपने संपत्ति से पैसे निकाल करके गरीबों में देते हैं, मदरसों में देते हैं। तो एक बड़ी रकम मदरसों में आती है। उन जरिए से, जकात के जरिए से, चंदे के जरिए से मदरसे लंबे समय तक बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं। उनको अपने यहाँ रखते भी हैं, अपने यहाँ पढ़ाते हैं, अपने यहाँ खाना खिलाते हैं, अपने यहाँ सारी चीज़ें करके उनको तैयार करते हैं और उनको समाज की मुधारा में लाते हैं। अब चंदा या जकात, उसको अंग्रेजी में फंडिंग कहेंगे, अगर किसी भी रूप में कहीं से भी गलत तरीके से पाया गया है,
गलत प्रोसीजर से पाया गया है तो ये अपराध का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और हमारी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। किसी भी अपराध को, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो गलत है तो कार्रवाई होगी, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। और रिपोर्ट आने में क्या चीजें आती हैं, एक झटके में 13,500 मदरसों को बोलना, और वो 13,500 मदरसों में क्या हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे जो 16,500 हैं वो है, या गैर मान्यता 8,500 हैं वो हैं। एक 8,500 ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 13,500 का आंकड़ा कहां से आ गया? क्या मान्यता प्राप्त मदरसे भी गड़बड़ चल रहे हैं? हमने किस आधार पर उन्हें मान्यता दे रखी है? तो ये भी एक जांच का विषय बन सकता है। हालांकि मदरसे तो लगातार जांच की श्रेणी में चल रहे हैं। हमने इम्तिहान कराया, शानदार इम्तिहान कराया, समय से पूर्व इम्तिहान कराया, लेकिन जांच भी चल रही थी, रूटीन जांच भी चल रही है, टीचर्स की जांच चल रही है, मदरसों की जांच चल रही है, बिजली पानी चेक हो रहा है, लगातार जांच चल रही है, इम्तिहान भी चल रहा है, SIT जांच भी चल रही है, जांचें चलती रहती हैं बराबर, मदरसों में काम भी चलता रहता है। तो अभी रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी हम सब तक नहीं है। आप कुल कितने मदरसे हैं और लगभग बहुत दिन हो गया जांच को, आपकी तरफ से क्या स्टेप लिए जाएंगे अगर ऐसा कुछ रहेगा? देखिए, जांच तो लगातार चलती रहती है। 17 से पोर्टल बना, उसके बाद से 4 बार अब तक जांच होगी, जबकि सारी रिपोर्ट पोर्टल पे मौजूद है, फिर भी जांच होती रहती है। अब वो मदरसे के लोग भी इसके आदी हो चुके हैं। हमने थोड़ा ऑब्जेक्शन भी किया, माननीय मंत्री जी को हमने पत्र दिया कि इम्तिहान कराना है, इम्तिहान समय जांच कराना उचित नहीं होगा। उन्होंने भी सहमति जताई, उन्होंने भी कहा कि इम्तिहान के बाद जांच होती है। हमने कहा इम्तिहान तो सेशन का एंड का समय है, आप जब सेशन शुरू हो, जब सत्र नया शुरू हो, उस समय हर तरह की जांच होती रहे तो अच्छा लगता है। अभी तो इम्तिहान कराना है, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और अधिकारी अपना जांच करते रहे, इम्तिहान भी चलता रहा, जांच भी चलती रही, जबकि सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल मौजूद है। उसके अलावा SIT जांच भी चल रही थी। अब जांच मदरसे के लोग ने कहा कि सर आप चेयरमैन साहब घबराइए नहीं, हम लोगों को जांच की आदत पड़ चुकी है, लगातार हम सब जांच झेलते रहते हैं और हम लोग इसी में इंजॉय करते हैं, जांच चलती रहती है, हम काम करते रहते हैं। तो मदरसे लगातार जांच चलती रहती है, काम होता रहता है। कई जांचें, सर्वे इतना बड़ा हुआ प्रदेश के अंदर, पिछले साल करीब 1.25 साल हो गए, उसकी रिपोर्ट आए भी हो चुका है, 1.25 साल से ऊपर रिपोर्ट आया हो चुका है। वो रिपोर्ट की जांच क्या हुई, उसका एनालिसिस क्या निकला, अभी तक प्रदेश की जनता को नहीं पता चल रहा। अधिकारी लगातार उसकी जांच कर रहे हैं। वो सर्वे भी हो गया, आधुनिक शिक्षकों का वेतन 6 साल से नहीं मिल रहा, लेकिन जांच उनकी भी हो रही है, हुई पिछले दिनों, उसकी भी रिपोर्ट कुछ पता नहीं है। अभी आजमगढ़ की SIT हुई, मिर्जापुर में SIT हुई, ये भी SIT जांच चल रही है। तो जांच एक नियमित प्रक्रिया मदरसों में बन चुकी है, लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, चल रही है। लेकिन रिपोर्ट कोई किस्म की हम लोग तक अभी तक नहीं पहुंच पाई, किसी भी जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकल। नाज़रीन गिरामी, भारत का नौजवान बेरोजगारी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो उसकी ज़िंदगी के मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं, वो मंशियात का आदी होता हुआ जा रहा है। इस वक्त भारत का एक बहुत बड़ा नौजवान तबका शराबनोशी, ड्रग्स, सिगरेट, न जाने कैसी कैसी बुरी आदतों का शिकार हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि ये नौजवान तबका ही किसी भी मुल्क व मिल्लत का मुस्तकबिल का सरमाया होता है। अगर वही नशावर चीज़ों में मुलव्वस हो गया तो मुल्क की बर्बादी के लिए यही काफ़ी हो जाता है। ऐसे में मुल्क की सतह पर, पुलिस इंतज़ामिया की सतह पर और भी अलग अलग एतबार से इससे बचने के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। ऐसा एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था जिसमें 5 यूनिवर्सिटी के तलबा शामिल हुए थे और पुलिस उस सिलसिले में जो है इस वक्त एडिक्शन कैंपेन चला रही थी, ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन। तो उस वक्त एक तालिब इल्म उठ करके खुद पुलिस से सवाल कर बैठा कि जो है आज ड्रग्स और मंशियात और गांजा इस आसानी के साथ मिल जाता है कि जैसे दुकान में लॉलीपॉप खरीद लिया जाए और पुलिस चौकी के सामने बेचा जाता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जब ये दिलेराना सवाल एक पुलिस अफसर से एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने पूछा तो ये जो है वीडियो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है। और इस तालिब इल्म ने पुलिस से किस तरह का सवाल किया है खुद आप अंदाज़ा लगाएं। वाकई में इसी तरह हो रहा है कि जो है एक नॉर्मल सा ड्रग का आदी लड़का, वो गांजा उसको कहाँ मिलता है, ड्रग उसको कहाँ मिलता है, मंशियात की चीज़ें कहाँ मिलती है, बआसानी उसको पता चलता है। लेकिन पुलिस को क्यों नहीं पता चलता, जबकि उसके पास सारे के सारे सोर्सेस हैं। ये कहते हुए पुलिस को उल्टे
सवाल करने पर जो है वाकई में उसका सवाल भी सही था। आप इसको सुने, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड, सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता क्या आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की नाकामी है? नाज़रीन गिरामी, मगरिबी बंगाल में संदेश खाली का मामला, शाहजहां शेख का मामला कहां तक पहुंचा, उस पर सियासत किस तरह हुई और हो रही है, और इसी मामले को लेकर के किस तरह से इस वक्त बीजेपी पूरे बंगाल की टीएमसी को घेरने की, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश हो रही है। और ऐसा लगता है कि 2024 के आम इंतखाबात में इसी शाहजहां और संदेश खाली की जो है कुर्सी पर या उसकी नाव पर सवार होकर के 2024 के इंतखाबात मगरबी बंगाल में बीजेपी जीतना चाहती है। आज उसी तरह की एक वीडियो सामने आई जिसमें शाहजहां शेख के घर में और उसके ऑफिस में सीबीआई सर्च के लिए पहुंच गए थे। अब उसके घर में क्या ढूंढा जा रहा है, बहरकैफ सीबीआई की अपने पुलिस की अपनी कार्रवाई होती है तहकीक करने की और सर्च वगैरह करने की सिलसिले में जो है अंदर से शाहजहां के घर वालों की तरफ से बात करने और गुफ्तगू करने, उसके घर तक पहुंचने की अलग अलग वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, पुलिस इंतज़ामिया हो या खाकी लिबास पहनने वाले, यूनिफॉर्म पहनने वाले पुलिस, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पुरअमन तौर पर एहतिजाज करने वालों पर पिटाई करना, खींचातानी करना, ये जुल्म जबर में शामिल होना चाहिए। आज वुमेंस डे है और एक तरफ परेशान हैं मर्द हजरात भी, डिग्री होल्डर्स भी, बेरोजगारी की वजह से ख़वातीन भी परेशान हैं जो बड़ी बड़ी तालीम हासिल, ये सब टीचर्स आज एहतिजाज कर रहे थे वुमेंस डे के मौके पर, यौम ख़वातीन के मौके पर 69,000। अब पुलिस उनके साथ किस तरह खींचातानी कर रही है एहतिजाज करने वालों के साथ, आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर अगर हमारी पुलिस का रवैया ख़वातीन के साथ, जो टीचर्स हैं आगे जाकर बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगी, उनकी सूरत हाल उनके साथ अगर पुलिस का रवैया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की पुलिस का एक ऐसा चेहरा बाहर निकल कर के सामने आ रहा है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में तबसरों के हवाले किया गया है। नाज़रीन गिरामी, कानूनसाज काउंसिल एमएलसी की 11 सीटों के लिए आइंदा 21 मार्च को बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इंतखाब होने वाला है। इसके पेश नज़र आरजेडी से ये खबरें मिल रही हैं कि साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी और साबिक वज़ीर अब्दुल बारी सिद्दीकी को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में डॉक्टर उर्मिला ठाकर, शशि यादव CPIML और शिवहर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार रहे सैयद फैसल अली भी शामिल हैं। CPIML लिबरेशन ने गुज़िश्ता हफ्ते बिहार में रियासती कानूनसाज काउंसिल के इंतखाब के लिए पानी खातून विंग की लीडर शशि यादव को उम्मीदवार बनाया था और उन्हें महागठबंधन की हिमायत हासिल है, इसलिए आरजेडी ने अपनी फहरिस्त में शशि यादव का नाम भी शामिल कर लिया। अब देखना है कि इस सिलसिले में क्या रिजल्ट सामने आता है। नाज़रीन गिरामी, हम किस कदर पानी को ज़ाये करते हैं आप बेहतर अंदाज में जानते हैं, लेकिन रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलुरु के कुछ इलाकों में इस कदर पानी की शदीद किल्लत है कि अब वहाँ पानी ज़ाये करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। जहाँ अल्लाह ताला ने पानी की फरावानी दी है
और बेधड़क पानी का इस्तेमाल करके उसमें फजूल खर्च करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो इबरत लेने वाली खबर है। बाज़ इलाक़ों को आपने देखा होगा अफ्रीका के, वो साउथ हो या वेस्ट के, कि किस कदर पानी की तलाश के लिए दूर दूर तक कई कई किलोमीटर दूर चलने के बाद उनको कुछ पीने का पानी मैसर होता है। ऐसे में अल्लाह ताला ने जिनको पानी की फरावानी दी है उनको सोच समझ करके पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, इसराफ से गुरेज करना चाहिए। अब बेंगलुरु को इस वक्त पीने के पानी की शदीद किल्लत का जो सामना है, इसके पेश नज़र शहर में पानी ज़ाय करने पर जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया। यह फैसला बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने पानी के मुनसिफाना इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए किया है। पानी के मौजूदा बहरान को मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ने लोगों को पीने के पानी के किफ़ायती इस्तेमाल की सिफारिश की है। शहर की रिहायशियों पर जोर दिया गया है कि वो गाड़ियों की धुलाई, तामीराती कामों और तफरीही मकासद के लिए सिनेमा हॉल्स और मॉल्स में पीने के पानी का किसी और मकसद का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। बोर्ड ने फैसला किया है कि अगर कोई पीने का पानी ज़ाय करता पाया गया तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला या वो फरमान जो इस वक्त आया वो सुनाते हुए इजाज़त लूँ कि हुकूमत पर तनकीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए तनकीद करने पर एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि हर शहरी को हुकूमत के किसी भी फैसले पर तनकीद करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से मुतालिक मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख कर दिया है। अदालत उज़्मा ने प्रोफेसर जावेद अहमद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A फ़िरका वाराना अहम आहंगी को सबोताज करने के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र पुलिस ने कोल्हापुर के हाथकंगने पुलिस स्टेशन में हाजिम के खिलाफ आर्टिकल 370 की मनसूखी के बारे में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने पर FIR दर्ज की थी। हाजिम ने अपने स्टेटस में कहा था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए यौम सियाह और 14 अगस्त पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर शहरी को एक हक है कि वो दूसरे ममालिक के शहरियों को उनकी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दे। अदालत ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का कोई शहरी 14 अगस्त को पाकिस्तान के शहरी को मुबारकबाद देता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है नाज़रीन गिरामी एक सुनवाई में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।